दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ विशेष उपाय करके आपके जीवन में आप चमत्कार खुद कर सकते हैं, खुद एक प्रभाव देख सकते हैं और अपने जीवन को बहुत हद तक आप खुद ही बदलने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। साथ में आप अपने जीवन की जो प्राण ऊर्जा है उसे और कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम स्थान होता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी पूजा पाठ को छोड़कर अपने कर्म व्यस्तता में लग जाते हैं। पार्टीज अटेंड करते हैं, अपनी थकान को दूर करने के लिए मोबाइल लेते हैं, एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन भगवान के नाम जाप करने के लिए 100 एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ और मुझे इतना काम करना पड़ता है, ये वो बोलकर हम एक्सक्यूजेस देते हैं। आज का विशेष प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे अगर आप हर दिन करते हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहली बात है, जीवन को एक डिसिप्लिन लाइफ में जीना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम एक पार्ट को खोते हुए चले जा रहे हैं और शायद आगे चलकर इस चीज़ को हम पाएंगे भी नहीं। यानी बहुत कोई प्लानिंग करते हैं ना कि अभी जी लेते हैं, अभी नहीं करेंगे, बुढ़ापे में तो ईश्वर का ही नाम लेना है। तो जो आपको बाद में करना है वो आप अभी क्यों नहीं करते? जो आपको अभी नहीं करना है वो आप बाद में क्यों नहीं करते? यानी कि समझिए, आपको जब ईश्वर का नाम लेना तो आप कहेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट हम ईश्वर के नाम लेंगे, हम वहाँ पर उस आश्रम में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो उसे आप अभी क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं? आप पूजा पाठ अभी क्यों नहीं करते हैं? और जो चीज़ अभी नहीं करनी है उसे आप बाद के लिए क्यों नहीं छोड़ते? यानी अभी जो नहीं करने, यानी समय की बर्बादी। अभी का समय आपके लिए बहुत खास है। अभी जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट करने का समय आएगा आपके पास जब आप आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने जीवन को बहुत खाली खाली महसूस करेंगे। आप अभी से सोच रहे हैं जब हम खाली रहेंगे तब हम भक्त बन जाएंगे, हम ईश्वर के नाम लेंगे, लेकिन तब भी आप ईश्वर के नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर में वो डेवलप्ड ही नहीं होगा उस वक्त तक, क्योंकि आपने अभी से इसकी शुरुआत नहीं की है। तो यानी कि जो चीज़ अभी करना है उसे अभी कीजिए। पूजा पाठ, धर्म से जुड़ा रहना ही आपको आगे चलकर और ज़्यादा शांति देगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरे जीवन में मैंने पूजा पाठ को एक खासा स्थान दिया है। सुबह 2 घंटे, शाम के 1.5 घंटे या शाम के 2 घंटे मेरे फिक्स्ड रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे पहले क्लाइंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग ही मुझे अपना शेड्यूल सेट करना पड़ता है, मेरे दोनों रश्मि और संजय के साथ। लेकिन जब मैं उनके साथ शेड्यूल सेट कर लेती हूँ, फिर मुझे रात भी हो जाए तो मैं आकर ईश्वर के जो भी पूजा रहती है, संध्या की पूजा रहती है, वो मैं ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे एक प्राण शक्ति मिलती है। मुझे कोई काम ना बहुत ज़्यादा थकाने वाला नहीं लगता है उस वक्त, सिवाय गर्मी के। मुझे गर्म से ही इंसान थक जाता है, लेकिन आप किसी कार्य को करोगे ना तो आप थकोगे नहीं। मैं सच बता रही हूँ। मैं पूजा पाठ की टाइमिंग को इधर उधर ज़रूर कर लेती हूँ कि जो चीज़ अभी नहीं हो रही है, चलो मैं उसे कंप्लीट ज़रूर करूँगी। मेरे में ये एक है कि मैं उसे फिनिश जरूर करती हूँ। तो एवरी डे की मेरी जो रूटीन है, मेरी जो पूजा पाठ है, वो मैं कंप्लीट ज़रूर करती हूँ, भले वो जितना रात हो जाए। अगर मैंने शाम को नहीं कर पाया तो मैं रात को ज़रूर कर लूँगी। ऐसा है। तो मैं पूजा पाठ, क्योंकि मैंने चमत्कार देखा है, क्योंकि मैंने लाइफ में चेंजेस देखे हैं, तो ये एक नशा है। तो आप पूजा पाठ को एक नशा बना लीजिए। आप कुछ करो ना करो, आप विष्णु सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और कुछ मंत्र, अगर आपके गुरु है तो गुरु आपको देंगे, या फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर कोई मंत्र दिया है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन एक फ्लो बनाइए। आपके जीवन में ये फ्लो आपको बहुत बहुत कुछ दे जाएगा। पूजा पाठ करने से आपको शक्ति मिल जाएगी कुछ भी करने का। दिमाग खुल जाता है, सच बता रही हूँ। बंद दिमाग बड़ा भयंकर होता है, यानी कि वो दिमाग होता है कि एक बात को वो अंदर डाल लेता है तो वो हर चीज़ को अंदर फिर जाने ही नहीं देता, और ना ही अंदर की चीज़ को बाहर जाने देता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अधर्म के रास्ते पर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो अधर्म ही करते हैं, नहीं। लेकिन जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके जीवन में देख लेना, उनका, हम लोग बंगाली में बोलते हैं छन्नो छाड़ा संसार। तो जो लोग के घर में पूजा पाठ ढंग से नहीं होता, या फिर वहाँ के लोगों में वो धार्मिकता नहीं रहती है,
वहाँ का घर बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, वो संसार बिखरा हुआ होता है। भले उसके पास बहुत पैसा आ जाए लेकिन उसका घर बिखरा हुआ होता है, यानी कोई शांति नहीं होती है। तो पूजा पाठ, ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन देने वाले को आप भूल जा रहे हैं। आप देने वाले किसको याद रख रहे हैं? आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं आप उसको देवता बना ले रहे हैं, विच इज गुड, वो सही है। लेकिन उस अंडर में भी आपको काम करने के लिए जो एनर्जी आपको मिल रही है, जो शक्ति आपको मिल रही है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसे देने वाला भी सर्वोपरि देवता है, उसे ना भूला कीजिए। तो आपको मैं कुछ भी बताती हूँ, कोई भी उपाय बताती हूँ, उसे बहुत ही रिलीजियसली आप इससे फॉलो किया कीजिए। अगर आपके गुरु आपको किसी ने आपके ग्रहों के हिसाब से आपको किसी ने गाइड किया है कि आप ऐसे ऐसे करो, तो डेफिनेटली आप जब उसे फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, हमारे कर्म, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारे जो जीवन है ये खुद में एक विशाल गिफ्ट है आपके लिए। ये जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जीवन में आपके पास सही सलामत तरीके से आपका शरीर है, हाथ पाँव है, आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आविष्कार हुए हैं वो किसी की सोच से ही हुआ है, तो उनमें से आप क्यों नहीं एक बन सकते हैं, राइट? तो इसके लिए जैसे कि एवरीडे की मंत्र चांटिंग जो है, एवरीडे मंत्र चांटिंग, एवरीडे 40 पाठ करना, ये आपके जीवन को ना गजब तरीके से चेंज कर देगा। 90 डिग्री का चेंज हो जाएगा आपके जीवन में, मैं सच बता रही हूँ। हर एक चीज का टाइम के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी प्रयास या ईश्वर को आप बुलाए ही नहीं, याद ही नहीं करें, उनकी पूजा पाठ ही नहीं करें। पूजा पाठ करके देखिए, आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो आपके लिए अधूरा रह जाएगा। आप इस जीवन में सारे कार्यों को पूर्ण करके जाएंगे। आपके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप कर नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ अधूरे सपने रह गए हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप अगर रिचुअल्स को फॉलो करके जीवन में एक समय को बांध लेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठकर कम से कम आधा से 1 घंटा मुझे अपने ईश्वर को देना है। उसके लिए अगर आपको सुबह 3:30 बजे उठना पड़े, 4 बजे उठना पड़े, तो आप उठिए, कष्ट कीजिए। आप कष्ट नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, हर एक चीज का परिश्रम है। आप ईश्वर के पास जाएंगे नहीं, हाथ नहीं जोड़ेंगे और आप सोचेंगे कि आपका सारा कार्य हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। मैं कह रही हूँ, जीवन बदल के रख देगा अगर आप बहुत हद तक आप एक प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं पता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप सहस्र नाम, श्री सूक्त का पाठ या फिर 40 का पाठ, या फिर आपको लगता है कोई एक मंत्र पर आपको स्थिर होना चाहिए, तो वो एक मंत्र का चुनाव आप कर लीजिए और उसे ही आप समय दीजिए, सुबह और शाम। अगर शाम को आप नहीं कर पाते, रात को समय दीजिए, लेकिन समय दीजिए। आपका ये प्रयोग 21 दिन का प्रयोग अगर आप अपने हैबिट में ला देते हैं, किसी भी चीज़ को आपको जांच भी करना है, चलो मान लेते हैं कि आपको टेस्ट भी करना है, तो आप 21 दिन का टाइम दीजिए। लगातार आप अपनी पूजा पाठ को समय दीजिए और फिर सारे कार्य कीजिए। आपके 21 दिन के अंदर आपके बहुत सारे कार्य फुलफिल हो जाएंगे, यानी पूरे होने शुरू हो जाएंगे, उसके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। कर्ज से परेशान है तो सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ही उलट देते हैं, आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ के बगैर, क्योंकि जो इंसान पूजा पाठ नहीं करता है, मैं कह रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद जरूर करता है। देखिए, बड़े से बड़ा कितना भी धनी आदमी क्यों ना हो, वो ईश्वर के आगे सर जरूर झुकाता है। वो बहुत सारे नियम भी करते हैं जो शायद आम लोग नहीं कर पाते हैं। उन्हें तो बस उनका फोकस ही रहता है कि आज ये कर लेना है, आज कल वो कर लेना है, बस ये बीत जाए तो वो हो जाए, तो वो हो जाए। ईश्वर को कब बुला रहे हैं? मैं अपने चैनल में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके सही मार्ग का दर्शन करा सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप साधक ही बन जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे पूजा कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए ईश्वर के लिए।
वो ईश्वर को आप समय पर भोग लगाना, वो आप एक ही बार लगाओ, लेकिन प्यार से लगाओ। ईश्वर के आगे बैठो, 10 मिनट बैठो, ईश्वर के सामने बैठो, कुछ देर समय बिताओ, उनके साथ बातें करो। आपको देखो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी जीवन में दोस्त वगैरह। ईश्वर के साथ समय बिताना का मतलब है कि आपके आधे समस्या वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर से आप बात करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर के पास कम से कम 10-15 मिनट बैठिए, उनके साथ भजन कीर्तन उनको सुनाया कीजिए, उनको श्लोक सुनाया कीजिए, स्तुति किया कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में कितना चेंजेस आता है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग जब अच्छे रहते हैं और जब अच्छी चीज़ें मुझे रिप्लाई में देते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और मुझे सुनना भी नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग नेगेटिव कमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो गया, नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, ये वो। तो मैं लेस इंटरेस्टेड हूँ उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए, बिकॉज ये लोग सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। जिनको विश्वास हो जाता है, जिनको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, जिनको ईश्वर की प्रेजेंस को वो फील करने लग जाते हैं, मैं उन लोगों से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही सत्य है। जो इंसान कहता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म करो, ये करो, तो आप ईश्वर को भी याद ना करो, कर्म ही करते जाओ। वो कर्म करने के लायक भी आपको ईश्वर ने ही बनाया है, ठीक है। ये शरीर एक गिफ्ट है आपके लिए, तो ये शरीर का सदुपयोग कीजिए। आप समय बिताते हैं मोबाइल पर, आप समय बिताते हैं पार्टीज पर। चलो पार्टीज गलत नहीं है, होता है, लेकिन आपका समय जाता है। आप मोबाइल पर घंटों बिता सकते हो। आप आजकल मूवीज मोबाइल पर देखने के लिए घंटों घंटों आप खाना पीना भूल जाते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ईश्वर के लिए आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट तक नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसे लोगों के साथ तो मैं क्या बोलूँ, इन लोग की कमेंट्स के रिप्लाई मुझे करने भी नहीं रहते हैं और मैं इन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जो सच्चाई है नहीं, जो लोग कहते हैं मैंने इतना कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ, ये गलत है। ये लोग अपनी परेशानी से ये लोग बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी उपाय किया है वो गलत है, यानी कि ईश्वर गलत है और वो सही है। तो उन्होंने सब कुछ सही तरीके से किया पर उनको कुछ नहीं मिला, यानी कि ईश्वर गलत हो गया, वो सही हो गया। तो ऐसे बंदों से मैं क्या बोलूँ इन लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों को ईश्वर का एहसास हुआ है, ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हैं, देखिए ईश्वर के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, आपको किसी भी रूप में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके पास जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं क्षण में गायब हो जाती है, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन आपको उनके साथ जुड़े रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चट जल्दी सारी चीज़ें मांगते हैं ना, होती भी है, लेकिन आपका मन उतना शुद्ध होना चाहिए और आपको एक श्रृंखला में आनी चाहिए, एक डिसिप्लिन में आनी चाहिए। आप ईश्वर के शरण में चले जाओ और कर्म भी करो। आप देखो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ लेकर चला जाएगा। तो आई होप ये छोटे छोटे ज्ञान जो मैं आप लोगों को देती हूँ, इससे पता नहीं बहुतों का हो ना हो, कुछ लोगों का तो ज़रूर भला होता होगा कि बहुत सारे लोग मोटिवेट ज़रूर हो जाते होंगे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनको भी अग्रसर होना चाहिए। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप जीवन को चेंज करना चाहते हैं तो सच बता रही हूँ, डिसिप्लिन लाइफ जिए, ईश्वर के सानिध्य में रहे, फिर अपने सारे काम करें, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो ये चमत्कार आप खुद आकर बताएंगे जब आप 21 दिन के संकल्प के साथ अगर सिर्फ आपको कुछ भी चेंजेस देखने हैं तो 21 दिन करके देखिए, फिर तो आप लाइफ लॉन्ग तक आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी आपको रेमेडीज मिलते हैं, जो भी उपचार, पूजा पाठ जो भी होता है, अगर आप 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो इसी के अंदर आपको चेंजेस समझ में आ जाते हैं। तो ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।